साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग जो मेरे भाई बहन उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ ईआरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने के लिए जा रहा है। अगर आपका टारगेट केवल लक्ष्य है वर्दी पहनना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के इस सेशन से आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। और 1 नंबर हो सकता है मेरे भाई आपको वर्दी पहनने में सहायक सिद्ध हो, क्योंकि आपको पता है वर्तमान समय में कंपटीशन का युग है और 1 नंबर के पीछे लोग सेलेक्ट और अनसेलेक्ट हो जाते हैं। इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें लगभग मैंने 30 MCQ लिए हुए हैं, जो आपको विस्तृत तरीके से उसके बारे में बताऊंगा। इसमें केवल उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय है जो आपको 1 नंबर दिलाएगा मेरे भाई। इसलिए सेशन को बारीकी से देखिए और पूरा जरूर देखिए, बीच में छोड़ के जाएंगे जिम्मेदार आप होंगे। तो मित्र चलते हैं अपने सेशन की ओर, लेकिन छोटी सी मेरी गुजारिश है, आप सेशन पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी बजा के ऑल सेलेक्ट कर लेना। आपको इस सेशन पर मैं जीएस जो उत्तर पुलिस में आएगी वो सारी कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी लगवाऊंगा। आज शाम को प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, मेरा वादा है। और रीजनिंग और जीएस करंट अफेयर जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। सेशन अच्छा लगे लाइक करिए, भाई मानते हैं तो 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। इसमें कंजूसी मत करना। कॉमेंट सेक्शन खुला होगा, जिस क्वेश्चन का आंसर पूछो आप मुझे बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश के बारे में आप छोटी छोटी बेसिक बातें आप जानते होंगे, लेकिन आपको बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश दिवस है मेरे भाई, वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको उत्तर प्रदेश का मैप दिखाई दे रहा होगा, ये उत्तर प्रदेश का मैप है मेरे भाई। इसमें वर्तमान समय में देखा जाए तो 75 जिले हैं। कितने? 75 जिले हैं, ये भी जानते हैं। 18 मंडल हैं, इनको मैं बता चुका हूं पहले ही। और एक बात आपसे बोलूं मैं, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है या उत्तरी जिला कौन सा है, तो थोड़ा सा नजर डाल लीजिए। कोई कुछ नहीं जाता इन सब चीज़ों को जानने में। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए आपका। तो ये आपकी दिशाएं हो गई, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बताइए बलिया है। कौन सा है मेरे भाई? बलिया बताइएगा। बलिया ये सबसे पूर्वी जिला है। अगर पश्चिमी जिला पूछा जाए कि पश्चिमी जिला कौन सा है, तो दौड़ के बताइए शामली है मेरे भाई। कौन सा? शामली। शामली सबसे पश्चिमी जिला है। पूर्वी जिला बता दिया कौन सा है? बलिया है। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। उसके बाद अगर उत्तरी जिला पूछा जाता है कि उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तरी जिला बताइए कि उत्तरी जिला है आपका सहारनपुर। और सहारनपुर वह जिला है जो आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा से सीमा रेखा बनाता है। ठीक है। दक्षिणी जिला पूछा जाए तो दक्षिणी जिला बताइए कि सोनभद्र है भाई। कौन सा? सोनभद्र। सोनभद्र की अपनी अलग विशेषता है, यह 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। किन किन से? सबसे पहले अगर पूछा जाए किन किन राज्यों से सीमा रेखा बनाता है, तो बताना 4 राज्यों से ये सीमा रेखा बनाता है। 4 राज्यों से। कौन कौन से हैं तो बताइए। सबसे पहले बताएंगे आप, सबसे पहले मध्य प्रदेश, MP बोले तो MP, मनी प्रॉब्लम नहीं, मध्य प्रदेश बोल रहा हूं मेरे भाई। ठीक है। दूसरा बताइए छत्तीसगढ़। तीसरा बताइएगा झारखंड। और चौथा बता दीजिए बिहार। ये 4 राज्यों से क्या करता है? सीमा रेखा बनाता है। उत्तर प्रदेश का छोड़िए, ये पूरे भारत का एक ऐसा राज्य है जो 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है पूरे भारत का, उत्तर प्रदेश के साथ साथ। आशा करता हूं इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने में अपना कुछ नहीं जाता है, आपको कुछ न कुछ मिलेगा ही। उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र है, पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है।
इन बातों को याद रखेंगे। एक बात और बताना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश के 7 जिले, ये नेपाल देश है। कौन सा? नेपाल देश है। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। कितने? 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से कितने जिले नेपाल के सीमा रेखा बनाते हैं, कौन कौन से बनाते हैं, वो आपको इसी सेशन में बताऊंगा, पर सेशन पूरा जरूर देख लेना। लेकिन फैक्ट के रूप में अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले आपके किससे नेपाल से सीमा रेखा बनाते हैं, तो बताना 7। इसी तरीके से उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य से भी 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। इन बातों को याद रखेंगे। कौन कौन से जिले हैं मित्र बताऊंगा सेशन में आपको, तब तक इनको जानते रहिएगा। अब आगे चलते हैं। चाहो देखो, इसकी जो पीडीएफ चाहिए आपको, तो मेरा टेलीग्राम है एम एजुकेशन सफर से ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसकी बेहतरीन पीडीएफ दे दूंगा मैं, और मैं प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा, चिंता न करें। बताना चाहता हूं कि 24 जनवरी, क्यों हम लोग उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाते हैं वो 24 जनवरी को मनाते हैं। बताना चाहता हूं कि 24 जनवरी को इसलिए चुना गया है क्योंकि 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत, जिससे पहले संयुक्त प्रांत और अंग्रेजी में बोले तो मेरे भाई यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, और इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। मतलब यह है 24 जनवरी 1950 से पहले जो उत्तर प्रदेश है, इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत था। 24 जनवरी 1950 को इसका उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो पड़ा, इसलिए हम लोग 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं मेरे भाई। ठीक है। इसके साथ साथ वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को क्या मनाया? उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की। फैक्ट अच्छा है मेरे भाई, याद कर लेना। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जो दिवस है 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो बगैर देरी क्यों बताएंगे, 2018 से। ठीक है, 2018 से, मतलब योगी सरकार ने इसके मनाने की शुरुआत की थी। आशा करता हूं जिन मेरे भाई बहन को इस सेशन समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। असम के बारे परीक्षा में पूछा गया है, यहां तक कि यूपीपी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो परीक्षा हुई थी 2021 में और 18 में, दोनों में परीक्षा में पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है। और यूपीसीएस जीआईसी जो लेक्चर एग्जाम हुआ था टीचर का, उसमें पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका क्या है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ये क्वेश्चन इस तरीके से है, भारत का जो एरिया है मान लो 100%, उसमें उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? क्षेत्रफल में कितनी जमीन घिरे हुए है भारत में उत्तर प्रदेश? आप अच्छी तरह पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है। दूसरे नंबर पर कौन सा है तो बताइए मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन सा है तो बताइए कौन सा? महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चलो मैं नोट कर देता हूं। अगर क्षेत्रफल भारत में पूछा जाए, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले, सबसे बड़े राज्य, जिले नहीं मित्र, राज्य, तो बताएंगे सबसे पहले क्या बताएंगे? सबसे पहले आपका राजस्थान है। राजस्थान भाई खुश हो जाते होंगे कि हम क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले इसलिए खुश हो जाते हैं कि हम जनसंख्या में सबसे आगे हैं। तो दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, एमपी बोलते हैं। तीसरे नंबर पर कौन सा है तो बताइए? महाराष्ट्र है। और चौथे नंबर पर कौन है तो बगैर देरी के बता दीजिए, आज के बाद उत्तर प्रदेश के वासी हम चौथे नंबर पर हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर है। अगर इंडिया का टोटल क्षेत्रफल 100% मान लिया जाए, वैसे भारत का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये बातें आप जानते होंगे, मुझे आशा करता हूं इन बातों से आप परिचित होंगे। इसमें से अगर परसेंटेज मांगा जाए, ये मान के चलिए 100% है। कितना है? 100% है। ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल इंडिया का क्षेत्रफल है, जो 100% मान लेते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की कितनी हिस्सेदारी है ये पूछा गया है। आप क्षेत्रफल में जानिए कि क्षेत्रफल में भारत उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है, लेकिन
ये भी जान लीजिए कि इसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है, तो 7.33% है मेरे भाई। कितना? 7.33% है। कितना है? 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है भारत में। अच्छा, एक बात अलग से बताना चाहता हूं, अगर आपकी परमिशन हो तो बताऊंगा, हालांकि आपके काम की चीज़ है। अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है, 4था स्थान है। ठीक है। अगर पूछा जाता है पहले स्थान पर कौन सा है विश्व में, तो रूस है, कनाडा है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अलग से फैक्ट था, मैंने बता दिया है। तो आप समझ जाना कि जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश की पार्टिसिपेट कितनी है, तो बताइए 7.33% है। आशा करता हूं बातें समझ में आ रही हूं। आगे चलते हैं मेरे भाई। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। सर आंकड़े को आप रट ले जाइए, इस आंकड़े को रट ले जाइए। मैंने बताया था कि भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल मैंने आपको कितना बताया था, बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आप बताएंगे कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो इसके क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। और क्षेत्रफल में भारत में कौन सा स्थान रखता है? 4था स्थान रखता है आपका यूपी लला। ठीक है, ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, और नहीं समझ में आ रही हो तो मित्र एक दो बार इस सेशन को जरूर देखिए। 4था सबसे बड़ा राज्य है, इन बातों को याद रखना। ये मैंने सारे फैक्ट आपको बता दिए। आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए, मैंने भारत का मैप ये दिया हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत, जो अपना भारत है, भारत में उत्तर प्रदेश है, 4थे नंबर का राज्य है, और 4थे नंबर का राज्य होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश से कितने जो राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश से कितने राज्य हैं भारत के वो सीमा रेखा बनाते हैं, और कितने देश हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो आपको सब बताता हूं। सबसे पहले अगर सीमा रेखा की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती राज्य, तो ध्यान रखना टोटल 8 राज्य हैं, कुल 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं मित्र? 8 राज्य हैं। 8 राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं। और अगर केंद्र शासित की प्रदेश की बात की जाए, जैसे यूटी कहते हैं, यूटी की बात की जाए तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और कंट्री की बात की जाए देश की, तो एक मैंने देश बताया था भारत, वो नेपाल, एक देश है नेपाल। नेपाल से सीमा रेखा बनाता है। और यूटी आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली आपका सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हो। कौन कौन से राज्य हैं ये पूछे जा सकते हैं। सबसे उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, सबसे कम किस राज्य के साथ बनाता है, ये भी फैक्ट पूछा जाता है। तो पहले राज्य देख लीजिए, 8 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले चलते हैं जो उत्तर प्रदेश से निकला है, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। ठीक है, आप लोग याद रखना। पहला ये हो गया। दूसरा आप लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सीमा रेखा बनाता है उत्तर प्रदेश से, ध्यान रखना। लेकिन पंजाब नहीं बनाता है, हिमाचल प्रदेश बनाता है, पंजाब नहीं बनाता है। हिमाचल प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर वाला जिला है ना, सहारनपुर वाला जिला है, वह हिमाचल प्रदेश से थोड़ी सी सीमा रेखा बनाता है। 2 राज्य बता दिया मैंने, सबसे पहले उत्तराखंड, दूसरे नंबर पर कौन सा बता दिया मैंने आपको, तो बताइए हिमाचल प्रदेश। तीसरा राज्य है वो आपका हरियाणा है, मारो हरियाणा। ठीक है, चौथा राज्य है वो आपका राजस्थान है। 5वां राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। 6वां राज्य कौन सा है मेरे भाई, तो बताइए। 6वां राज्य झारखंड है। 7वां राज्य कौन सा है, तो बिल्कुल बताइए, छत्तीसगढ़ है। झारखंड, छत्तीसगढ़। और 8वां राज्य है आपका बिहार। तो 8 राज्य बता दिए मैंने। एक बार फिर देख लीजिए, ये आपका यूके है, मतलब उत्तराखंड है। ये हिमाचल प्रदेश है। ये आपका हरियाणा है। चौथे नंबर पर ये राजस्थान है।
5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है, मतलब एमपी बोले तो मनी प्रॉब्लम नहीं, मध्य प्रदेश भाई, ठीक है। 6वें नंबर पर सीमा रेखा बनाता है, मैंने बताया था सोनभद्र जिला बनाता है। ये आपका छत्तीसगढ़ है। ये झारखंड है 7वें नंबर पर, झारखंड। 8वें नंबर पर बिहार है आपका। ये सीमा रेखा बनाते हैं। और एक आपका यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो ये वाला है, मैं अलग से दिखा दूंगा, चिंता न करें। ये यूटी है, दिल्ली बोले तो दिल्ली सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। अब यहां पर मित्र एक बात निकल के आती है कि उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक लंबी किस सीमा रेखा किस राज्य की है, तो बताइए मध्य प्रदेश की है। किसकी? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है वो मध्य प्रदेश से सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, आप लोग याद रखना। और सबसे कम कौन बनाता है, तो आपका ये हिमाचल प्रदेश बनाता है। कौन सा बनाता है? हिमाचल प्रदेश सबसे कम हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश मेरे भाई, ठीक है। इन बातों को याद रखना। नेपाल तो आपका ये है ही है, जो मैंने बता चुका हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है। मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो राजकीय चिन्ह है ना, उसमें 2 मछलियां हैं। जो मछलियों वाला चित्र है वो कहां से लिया गया है, ये पूछा गया है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूं उस चित्र को। ये आपका चित्र है, इसमें 2 मछलियां हैं, ये वाली मछली और ये वाली मछली। ये जो धनुष है, ये धनुष है भगवान राम का दिखाया गया है। और इसमें गंगा यमुना 2 दिखाई गई हैं, गंगा यमुना का दिखाया गया है, वो भी दिखाया गया है, ठीक है। पूछा गया है 2 मछलियां कहां से ली गई हैं, ये पूछा गया है मेरे भाई। तो बताइए, ये रूमी दरवाजे से ली गई हैं। किससे? रूमी दरवाजे से ली गई हैं। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक स्मारक में जो जुड़वा मछली हैं, वो चिन्ह कहां से लिया गया है? रूमी दरबार से लिया गया है। और रूमी दरवाजा मित्र कहां पर है, तो बताइए लखनऊ में है। कहां पर? लखनऊ में है। आप लोग बिल्कुल मत भूलना इस बात को, कहां पर है? लखनऊ में। इस बात को ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये चित्र है सरकार का। आपको बताना चाहता हूं कि जो रूमी दरवाजा है, जो लखनऊ में स्थित है, ये एक ऐतिहासिक स्मारक है। इसमें जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंकित किया गया है। इसको जो रूमी दरवाजा है, इसका निर्माण जो अवध का नवाब था, अवध मतलब लखनऊ का नवाब था, क्योंकि लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, आप अच्छी तरह पता है। इसका निर्माण लखनऊ का जो नवाब था या अवध का नवाब था, नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में किया था। किसने? आसफउद्दौला ने कब किया था? 1784 में किया था। अच्छा, आपको यह बताना है, अगर थोड़ा बहुत जानते हैं, 2-3 बातें पूछूंगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? क्या बक्सर के युद्ध में अवध का जो नवाब था, लखनऊ का नवाब था, वो कौन था? उसने इलाहाबाद की संधि को स्वीकार किया था। आपको यह बताना है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी और बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था। आपको ये 2 फैक्ट बताने हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। मित्र क्वेश्चन आता है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, नॉर्मली पूछा जाता है, तो हापुड़ को टिक करिएगा। किसको? हापुड़ को टिक करिए। हापुड़ जो जिला है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है, आपने देखा हो शायद मैप में। हापुड़ जिला है वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और सबसे बड़ा जिला पूछा जाए, बड़ा जिला किसमें? क्षेत्रफल में। तो बताइएगा कौन सा बताएंगे? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जबकि सबसे छोटा जिला मैंने आपको कौन सा बताया? हापुड़। इन दोनों बातों को याद रखना भाई। लेकिन सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको बताना चाहता हूं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 660 किलोमीटर है। जबकि लखीमपुर खीरी कितना है? 7680 किलोमीटर के समथिंग है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे
कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता, ये पूछा गया है। नेपाल के साथ ऐसा कौन सा जिला है जो सीमा रेखा नहीं बनाता। तो देखो, आप एक बार उत्तर प्रदेश का मैप जरूर ले लें और उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं उनको ठीक तरीके से एक बार अपने दिमाग में भर लें कि मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य जिला सीमा रेखा बनाता है, बिहार से कौन सा बना रहा है, छत्तीसगढ़ से कौन सा बना रहा है, झारखंड से कौन बना रहा है, उत्तराखंड से कौन सा बना रहा है, हिमाचल प्रदेश से कौन सा बना रहा है, राजस्थान से कौन कौन से बना रहे हैं। केवल 2 बनाते हैं, मथुरा और आगरा, राजस्थान से, ठीक है। और नेपाल से कौन कौन सीमा रेखा बनाते हैं या कौन सा नहीं बनाता, ये आपका ROER में क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। तो ध्यान रखना मित्र, जो बलरामपुर है, कौन सा बलरामपुर है, वो सीमा रेखा बनाता है, नहीं बनाता। जबकि कुशीनगर है, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी, 3 तो आपको ये बनाते हैं, इनको याद कर लेना। कुशीनगर है, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी, ये 3 बनाते हैं, कुशीनगर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी, जब बलरामपुर नहीं बनाते। मित्र, उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं, 7 जिले कौन कौन से हैं जो नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, उनको एक बार जरा 100% देख लीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे कुशीनगर, कुशीनगर सीमा रेखा बनाता है, बलरामपुर नहीं बनाता है, ध्यान रखना। कुशीनगर बनाता है, एक हो गया। नंबर 2 पे देखेंगे श्रावस्ती, जो बता चुका हूं। लखीमपुर खीरी बनाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, 3 हो गया। चौथा बहराइच है, बहराइच बनाता है नेपाल से सीमा रेखा। 4 आपके ये हो गई, कौन कौन से, कुशीनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और बहराइच। बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और उसके बाद कुशीनगर। उसके बाद 5वें नंबर पर आपका पीलीभीत है मेरे भाई, 5वां नंबर पर पीलीभीत है, यह सीमा रेखा बनाता है। 6वें नंबर पर सिद्धार्थनगर है, कौन सा है, सिद्धार्थनगर है। और 7वें नंबर पर कौन सा है, महाराजगंज। तो आप इनको ठीक तरीके से याद कर लेंगे, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत। आपको अपने अनुसार ट्रिक बना लीजिए, ट्रिक के अकॉर्डिंग याद कर लीजिए। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और कुशीनगर। कुशीनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे भाई, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं है, पूछा गया है। जो उत्तर प्रदेश का मैंने जो राजकीय चिन्ह दिखाया था, क्या उसमें मछलियां नहीं है, धनुष नहीं है, तीर नहीं है, मोर नहीं है, तो मोर नहीं है भाई, ठीक है। डी ऑप्शन की ओर जो जाएंगे, आप लोग इन सब बातों को जानते हो। ये है चित्र, इसमें मोर आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस है। कौन सा है, सारस है। और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सारस सबसे अधिक, सर्वाधिक सारस हैं वो यूपी में ही पाए जाते हैं और ये हमेशा कपल के रूप में पाए जाते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 19,000 प्लस हो चुकी है, 19,000 से अधिक है इनकी संख्या, 19,000 से अधिक है। ये डाटा पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं मैं। इनकी संख्या कितनी हो गई है सारस की, तो 19,000 प्लस है। और उत्तर प्रदेश का ये क्या है, राजकीय पक्षी है भाई, ठीक है। कौन सा है, राजकीय पक्षी। अच्छा, आगे बताया गया ये आपका राजकीय पक्षी है जो आपको दिखाई दे रहा है। और राजकीय पशु पूछा जाए तो बारहसिंगा है, पक्षी सारस बता दिया मैंने, इसे क्रॉच या बारहसिंगा सारस कहते हैं। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश है। और राजकीय खेल कौन सा है, वो हॉकी है। और भारत का भी हॉकी राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। ये फैक्ट है, याद रखना। पीडीएफ की चिंता मत करिए, मेरा टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, ए मैजिक सफर के नाम से, वहां इसकी पीडीएफ दे दूंगा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा, गौतम बुद्ध नगर है इस ऑप्शन में, ठीक है। इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला गौतम बुद्ध नगर है। और ये यूपीपीसीएस प्री 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क। इलाहाबाद में एक पार्क था जिसका नाम क्या है, अल्फ्रेड पार्क था। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, ये पूछा गया है। तो मित्र ध्यान रखना, इसमें इसका नाम बदल करके जो कर दिया गया है वो चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया। क्या, चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, क्योंकि अल्फ्रेड पार्क में ही चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने आप को घिरता हुआ देखकर अंग्रेजी शासनकाल में गोली मार ली थी अपने आप में, लेकिन अंग्रेजों को के हाथ नहीं आए थे। इसलिए अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया है। आप लोग याद रखना भाई, ठीक है। ये है अपने चंद्रशेखर आजाद,
ठीक है। स्वतंत्रता के बाद इस पार्क को पुनः नामकरण चंद्रशेखर आजाद के नाम पर चंद्रशेखर पार्क रख दिया गया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो देखिए, बलरामपुर करता है, श्रावस्ती, पीलीभीत, बस्ती नहीं करती है। क्या नहीं करती है? बस्ती नहीं करती है। आप लोग याद रखना, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अच्छा, इसमें यह पूछा गया है, नेपाल से, जो नेपाल देश है, उससे उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबी है, ये पूछा गया है। तो इसको ध्यान रखना, लगभग 580, याद कर लेना, 580 किलोमीटर के समथिंग सीमा रेखा है जो नेपाल से लगी हुई है। इस तरीके से ये आप देखेंगे, ये नेपाल है, ये नेपाल देश है। नेपाल देश से हमारी जो सीमा रेखा है उत्तर प्रदेश की, वो 580 किलोमीटर के समथिंग है, वैसे 579 किलोमीटर है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो मित्र, इसमें ध्यान रखना, चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा स्थान है। आप लोग याद रखना, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। पहला आपका कौन सा है? पहला आप याद रखना राजस्थान है, जो आपको बता चुका हूं। दूसरा मध्य प्रदेश है। तीसरा आपका महाराष्ट्र है। चौथा यूपी है, जो बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट। तो मित्र, यहां से आप एक बहुत अच्छा फैक्ट जानेंगे, जो उत्तर प्रदेश है, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है? अगर मान के चलो ये यूपी है, ठीक है। यूपी में जो ये पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी, ये पूछा गया है। तो पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है मेरे भाई? तो बताएंगे 560 किलोमीटर है। कितनी है? 560 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर है। फैक्ट अच्छा याद कर लेना। जबकि उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है? तो बताएंगे 240 किलोमीटर। कितनी? 240 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई है। पूर्व से पश्चिम कितनी है? 560। पूर्व से पश्चिम सर्वाधिक लंबाई है, 560 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। फैक्ट अच्छा याद कर लेना। देखो, ये इसमें मैप दिया हुआ है। मैप में आप पाएंगे कि ये आपका यूपी है, इसकी यहां से लंबाई कितनी है? तो बताएंगे कि 650। कितनी? 650 किलोमीटर है। और जबकि ये लंबाई है उत्तर से दक्षिण, ये 240 है। कितनी है? 240। फैक्ट अच्छे आप लोग याद कर लेना भैया, ठीक है। अगला है, यूपी के निम्नलिखित जनपद में से उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, ये पूछा है। तो मित्र, एक ही जिला है जो इन तीन के साथ सीमा रेखा बनाता है, उत्तराखंड के साथ, हरियाणा के साथ और हिमाचल प्रदेश। वो आपका सहारनपुर है, जो आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। ये आपका सहारनपुर है। उसी तरीके से आप सोनभद्र को भी याद रख लेना भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपका, आप मैप पे देखेंगे, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ये आपका क्या है? ये आपका कौन सा? सहारनपुर है, ठीक है भाई, जो 3 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर या जिला कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जो जिला है या शहर है, वो बलिया है मेरे भाई। कौन सा है? बलिया है। आप लोग याद रखना, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला या शहर कौन सा है? तो बता दीजिए, ये बलिया है। यह प्रश्न आपके UPPCS ROER 2017 में पूछा गया है, ठीक है। यह पूर्वी है। पश्चिम पूछा जाए तो बताइए शामली है, और उत्तरी पूछा जाए तो बताइए सहारनपुर है। ये उत्तरी। दक्षिणी पूछा जाए तो सोनभद्र है। इन चारों को आप लोग याद रखना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, बगरदिरी की हुए इन बातों को। ये देखो, मैप में देखेंगे, मैप में ये पूर्वी जिला है आपका उत्तर प्रदेश का, और ये पश्चिमी जिला है, शामली है, ये उत्तरी है, और ये दक्षिणी है, ठीक है। आप लोग याद रखना, ये क्रम से मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद को कालिंजर का किला स्थित है? मतलब उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, उनमें से ऐसा कौन सा जिला है जहां पर कालिंजर का किला स्थित है? तो ध्यान रखना, कालिंजर का किला मित्र आपके वांदा में स्थित है। कहां पर? वांदा उत्तर प्रदेश का जिला है। वांदा में क्या है? आपका कालिंजर का किला वो स्थित है। आप लोग याद रखना। अच्छा, कालिंजर का जो किला है, किला में आप लोग एक अलग से फैक्ट बता देता हूं। शेरशाह सूरी
शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इस बात को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। शेर शाह सूरी की उत्तर प्रदेश के किस जिले में मृत्यु हुई थी? तो बताना बांदा जिले में। कहाँ पर? कालिंजर में। ठीक है, कालिंजर के किले में, क्योंकि वहाँ पर वो इस टाइप का कुछ फेंक रहा था, बम सा होता है, उससे वो लौट करके वापस आकर के उसी के ऊपर गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। ठीक है, यद्यपि इसका जो शेर शाह सूरी है, इसका जो मकबरा है, मकबरा वह सासाराम में है। कहाँ पर? सासाराम में। और सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है बच्चा, इस बात को अलग से याद रख लेना। अगला है, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर का किला बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से इसका बहुत इंपॉर्टेंस ही है। 1969 में अकबर ने इस किले को जीत लिया था और बीरबल को उपहार के रूप में क्या कर दिया था? दान में दे दिया था। किसको? बीरबल को। ठीक है, अच्छा कालिंजर जो बांदा देखना चाहते हैं तो बांदा आपका ये जिला है मित्र। ठीक है, बांदा कहाँ पर है? ये है मित्र, बुंदेलखंड में। अगला है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो बता चुका हूं, 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है? बता चुका हूं, सोनभद्र है मेरे भाई। कौन सा? सोनभद्र है, 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो आपको पहले ही बता दिया है मैंने, घबराने की जरूरत नहीं है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो नोएडा आप लोग याद रखना मित्र, नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में है। किसमें? गौतम बुद्ध जिले में है, आप लोग याद रखना। ROARO 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, अच्छा नोएडा की कभी कभी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो नोएडा की फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज की फुल फॉर्म होती है। नोएडा की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप लोग बताना कि नोएडा की जो फुल फॉर्म मेरे भाई, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है नोएडा की। ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज की फुल फॉर्म में आप लोग 100% याद कर लीजिए। नहीं आपको दिखाई दे रहा है तो PDF इस पे जो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, EM एजुकेशन सफर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो मित्र जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो जो वाराणसी है, कौन सा? वाराणसी इनमें से सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रयागराज बड़ा है, जौनपुर बड़ा है, गाजीपुर बड़ा है, लेकिन वाराणसी छोटा है भाई। ठीक है, आप लोग याद रखना। आगे दिया हुआ है, चुनारगढ़ में किसकी अनुप वेदिका है? ये पूछा गया है। तो चुनारगढ़ में मित्र अनुप वेदिका किसकी है? तो भर्तृहरि की है। किसकी है? भर्तृहरि की है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। 2006 में PCS का क्वेश्चन है मित्र। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो, फैक्ट अच्छा है। चुनारगढ़ है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। 3400 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। आप लोग इसे याद रख सकते हैं। इसमें सोनार मंडप, 52 खंबा और सोर घड़ी, भर्तृहरि की समाधि इसमें स्थल स्थित। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा रेखा नहीं बनाता? तो इसमें मित्र देखो, श्रावस्ती बनाता है, महाराजगंज बनाता है, पीलीभीत बनाता है, लेकिन सीतापुर नहीं बनाता है। सीतापुर नहीं बनाता है, आप लोग याद रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नैमिषारण्य का मंदिर, नैमिषारण्य का मंदिर का जैन मंदिर है मित्र। जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध है भाई जी। ठीक है, नैमिषारण्य का जैन मंदिर कहाँ पर है? तो बताएंगे सीतापुर में। कहाँ पर मेरे भाई? सीतापुर में। आप लोग याद रखना, फैक्ट अच्छा है, आप लोग याद कर लेना। और सीतापुर आपका लखनऊ के जस्ट पास पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? तो मैंने आपको बताया था 8 राज्यों के साथ लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक आपका कंट्री है। 8 राज्यों के साथ सीमा रेखा लगती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य बता चुका हूँ, एक बार फिर देख लीजिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ठीक है, ये 8 राज्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ये पूछा गया है। तो पंजाब के साथ सीमा रेखा नहीं लगती मेरे भाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पंजाब के साथ कोई सीमा रेखा नहीं लगती है, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, पंजाब के साथ कोई सीमा रेखा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो मैं इस ऑप्शन में गौतम बुद्ध दिया हुआ है। कौन सा? गौतम बुद्ध। इसका हाथरस से छोटा है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, आप लोग याद रखना। अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है, जिसे आपको हजारों बार बता चुका हूं। तो मित्र ये मेरा सेशन था। रियली अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको इससे कुछ गेन किया हो अलग,
तो इस सेशन को लाइक जरूर करिए और सेशन पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मुझे अपना भाई मानते तो 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रोका इस टाइम पर। ठीक है, नए सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिर कहूँगा कि मैं आप इस सेशन पर प्रैक्टिस सेट लेने के लिए लेकर के आ रहा हूँ यूपी पुलिस के, उन्हें आप जल्द जरूर देखिएगा। वो आपको 100% 100 में 100% आपको लाभदायक सिद्ध होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।